खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वाराणसी के वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर किसानों का दर्जनों प्रतिनिधि मंडल किसानों के नेता मुन्ना राय के नेतृत्व में बैठक किया गया। संसदीय क्षेत्र के वाराणसी के विविध योजनाओं के किसान जो भूमि अधिग्रहण में भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 का अनुपालन नहीं होने से परेशान एवं विचलित है, क्योंकि उक्त कानून का खुला उल्लंघन होने से किसानों के जीविकोपार्जन एवं परिवार के गुजर बसर पर संकट आ गया है। 1998 से मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर की लंबित योजना, जिसको 2021 में शासन के निर्देश पर निरस्त कर जमीन डिनोटिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसी बीच पुनः कब्जे की अवैधानिक तरीके से कार्रवाई प्रारंभ कर बर्बर लाठी चार्ज कर किसानों के वैधानिक हक अधिकार का खुलेआम सत्ता का दुरुपयोग हनन किया गया, जिसका मुकदमा आज भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विचाराधीन है। रिंग रोड फेज 2 का किसान आपके विकास में सहभागी बनने के लिए संकल्पित है, लेकिन प्रशासन अत्यंत आवश्यक नोटिस 3 बिना जारी किए मनमाना सर्वे रिपोर्ट देकर किसानों के हक अधिकार का हनन किया, जिसको किसान चाहते तो योजना निरस्त हेतु न्यायालय में मुकदमा दाखिल कर सकता था, लेकिन किसान केवल भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून के तहत उचित मुआवजा और पुनर्वास चाहता है, जिसको प्रशासन पूर्णतया मनमानी करके वैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। काशी द्वार योजना पूर्णतया किसान विरोधी होने के कारण किसान योजना से सहमत नहीं है, लेकिन प्रशासन जबरदस्ती योजना लागू कर किसानों के वैधानिक हकों का हनन करने पर अमला है, जबकि भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 में स्पष्ट प्रावधान है कि योजना से प्रभावित 80% किसान सहमति नहीं देंगे या 20% से अधिक किसान अगर योजना के खिलाफ आपत्ति कर देंगे तो योजना रद्द हो जाएगी, जिसके आधार पर काशी द्वार योजना रद्द हो जानी चाहिए। लेकिन प्रशासन किसानों के साथ अवैधानिक कृत्य करके किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। उसी प्रकार जीटी रोड आवासीय योजना, स्पोर्ट्स सिटी, वरुणाक्ष बिहार, वैदिक सिटी, विद्या निकेतन, गोबर गैस प्लांट, शाहनशाहपुर, वर्ल्ड सिटी एक्सपो एवं मेडिसिटी योजना से प्रभावित किसान शासन प्रशासन के अवैधानिक कृत्य से हैरान एवं परेशान हैं, जिससे भाजपा के डबल इंजन की सरकार विशेषकर आपकी शाख पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, जिसके कोप का भाजन वाराणसी सहित चंदौली और मछली शहर के चुनाव में भाजपा को होना पड़ा है, जबकि इसके पहले वाराणसी के लगभग 100% किसान आपके सम्मान में झूमकर तीनों लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों को मत देते चले आए हैं। उक्त योजनाओं से प्रभावित किसानों का प्रतिनिधि मंडल आपसे संवाद कर अपनी समस्या भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 के आधार पर वैधानिक तरीके से त्वरित निस्तारण कराकर विकास में सहभागी बनना चाहते हैं, और जो योजना पूर्णतया अवैधानिक या अव्यवहारिक है उसको भी उक्त कानून के आधार पर निरस्त कराकर या आयोजित कार्य कराकर आप किसान निधि में वाराणसी के विकास में सहभागी बनना चाहते हैं। लेकिन अगर वाराणसी के उक्त 11 योजनाओं के 73 गाँवों के लाखों परेशान किसानों से बिना संवाद किए आपका 18 जून का मेहदीगंज में आयोजित किसान संवाद वाराणसी के किसानों के साथ धोखा होगा, क्योंकि उक्त किसान संवाद पीड़ित वाराणसी के किसानों को और चिढ़ाने और उनके पीड़ा पर नमक लगाने वाला होगा, जिसको वाराणसी का किसान सहन नहीं कर। शास्त्री घाट में बनारस में 11 योजनाएं, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर, काशी द्वार, वैदिक सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, रिंग रोड, जीटी रोड आवासीय योजना, स्पोर्ट्स सिटी, इस तरह से 11 योजनाएं हैं जो कि पूर्णतया किसान विरोधी हैं, और वहाँ पे जो भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून 2013 है उसका खुला उल्लंघन हो रहा है, और किसानों के वैधानिक हक अधिकारों पे नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में डाका डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी 18 जून को वाराणसी आकर के और किसानों से 50,000 किसानों से आज पेपर में निकला अन्नदाता से सम्मान करना चाहते हैं। लाखों लाख किसान यहाँ पे अपने हक और अधिकार के लिए जो प्रधानमंत्री जी जो किसान निधि दे रहे हैं उस किसान निधि को ठोकर मार करके बनारस का किसान केवल कहता है कि हमको हमारा वैधानिक हक और अधिकार दो, हमको किसी भी प्रकार का तुमको जो भी तुम देते हो और चीज़ें लुभावने चीज़ें वो नहीं चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी यहाँ बनारस आ करके और संवाद करने चाह रहे हैं, लेकिन वो बनारस के जो प्रभावित लाखों किसान हैं उनसे संवाद नहीं करना चाहते हैं, जिसका नज़ारा कल हम लोगों को देखने को मिला। हम लोग जिला प्रशासन से वार्ता करने गए
तो जिला प्रशासन कहा कि जाइए जो प्रधानमंत्री का संसदीय कार्यालय है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे गए हम लोग, तो रविंद्र जायसवाल जी ने संतोष भाई से और जो 2 लोग केवल गए थे उन लोगों से कहा कि आप लोग उपद्रवी हैं और उपद्रवी किसानों से प्रधानमंत्री नहीं बात करेंगे, प्रधानमंत्री चयनित किसानों से बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री चयनित किसानों से नहीं, प्रधानमंत्री अगर भाड़े के किसानों से बात करेंगे, जिस तरह से बनारस में चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन करके और अरबों रुपया खर्चा करके वो किसी तरह से अपनी इज्जत बचाए हैं, थोड़े से वोटों से जीत करके जो वोट की लूट किए हैं, वो भूल जाएं कि अब यहाँ पे किसान उनके बहकावे में नहीं आने वाला है। अगर बनारस में आकर के जो 11 योजना से प्रभावित किसानों से संवाद अगर करेंगे तो किसान उनसे वैधानिक वार्ता करना चाहता है। वैधानिक बात करके और पूरा काम वैधानिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर वैधानिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, अपने प्रधानमंत्री का, अपने सांसद का स्वागत है। और नहीं तो अगर फर्जीवाड़ा करेंगे, अगर धनबल और सत्ता के बल पे मदहोश होकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो उनका होश ठिकाने पर लाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। इसके लिए आज हम लोग एक व्यापक आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए बैठे हैं। अगर भूमि अर्जन और पुनर्वास कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि अगर 80% किसान सहमति देगा तभी योजना लागू होगी, और वहाँ 80% नहीं 90% किसान विरोध में है, उसके बाद भी आमादा है प्रशासन की नहीं हम योजना लागू ही करेंगे, तो ये गलत है। और इसमें प्रधानमंत्री को डबल इंजन की सरकार लेकर के और किसानों को अगर रौंदने की कोशिश करेंगे तो अब उनको हम लोग रौंद देंगे। अगर किसी तरह से जो उनकी इज्जत बची है वो इज्जत 5 साल का इंतजार नहीं करेंगे। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करती है। हम लोग बनारस से लेकर के और दिल्ली तक उनकी कुर्सी को हिला देंगे और उनको कुर्सी से ढकेल करके और किसानों का राज स्थापित करेंगे। इस देश में वही राज करेगा जो किसान हित की बात करेगा। ये कृषि प्रधान देश है, ये व्यापारियों का देश नहीं है। यहाँ उनका व्यापार नहीं चलेगा। 18 तारीख से पहले अगर वो लोग संज्ञान ले करके और हम लोगों से वार्ता करके और वैधानिक तरीके से अगर आगे बढ़ने की बात करेंगे तो उनका स्वागत है, नहीं तो किसान उनके किसान संवाद का बहिष्कार करेगा और विरोध करेगा।